प्रिय विद्यार्थियों, आज से व्याकरण की शुरुआत करते हैं। तो व्याकरण में सबसे पहले आपको भाषा की परिभाषा बताते हैं। भाषा की परिभाषा, जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से हम परस्पर विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से हम परस्पर विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा याद करने के लिए दो पंक्तियां हम आपको बताते हैं। यदि आप लोग उसे याद कर लेंगे तो भाषा की परिभाषा याद करना आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। आपको बताते हैं दो पंक्तियां। माध्यम से जिसके करें विचारादान प्रदान, माध्यम से जिसके करें विचारादान प्रदान, उसको ही भाषा की परिभाषा लो जान। तो बच्चों, अगर ये पंक्तियां आप लोग याद कर लेंगे तो भाषा की परिभाषा याद करना आपके लिए बहुत सरल होगा। भाषा की परिभाषा के बाद व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। इसके लिए भी आपको दो पंक्तियां बताते हैं। व्याकरण है वह शास्त्र पढ़कर जिसको बने प्रबुद्ध, व्याकरण है वह शास्त्र पढ़कर जिसको बने प्रबुद्ध। पढ़ना शुद्ध, लिखना शुद्ध और बोलना सीखें शुद्ध। पढ़ना शुद्ध, लिखना शुद्ध और बोलना सीखें शुद्ध। इन दो पंक्तियों को याद करने से आपको व्याकरण की परिभाषा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। इसके बाद वर्ण। वर्ण क्या है? मुख से निकलने वाली उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका विभाग न हो सके, जिसे बांटा न जा सके, जिसे टुकड़ों में न किया जा सके, वही वर्ण है। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वही वर्ण है। इसमें आ, ई, उ, री इत्यादि जो भी वर्ण हैं ये सभी वर्ण के अंतर्गत आते हैं जिनका विभाग नहीं हो सकता है। और वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर जैसे आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये सभी स्वर हैं। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इसके बाद व्यंजन। व्यंजन में क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, च, ये सभी व्यंजन हैं क्योंकि इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे इस का उच्चारण कैसे होता है? ये का और इसमें आ जोड़ेंगे तब हम इस तरह का प्राप्त करेंगे और इसका उच्चारण अच्छी तरीके से कर सकेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और आप लोग मन लगा करके पढ़ोगे। धन्यवाद।